जी सर। Yeah. So again, I was on this screen and so हमारे पास, अरे वो तो हट गया, कोई बात नहीं, मैं वापस लिख देता हूँ. दिस इज माई पे जाता है. दिस इज माई पेन एंड दिस इज माई y vector. So this is my y vector, this is my x vector, and this is my beta vector. So this is of cross, this is k cross one vector. It contains n number of rows, so this contains n cross one values, and it contains, its dimension is just your n cross k. Fine. Now we are moving to multivariate regression. So this is your multiple linear regression. Fine. Now we are going for this multivariate. माउस से चला रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी सी खराब आएगी. So this is multivariate. We are again then multivariate linear regression. और इस क्लास में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज आप पढ़ाएंगे. मैंने आपको सारा रिग्रेशंस पढ़ा दिया था, हम जस्ट नया मॉडल डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे. सो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन में अभी हमारे पास कितना है, एक कॉलम है. नाउ व्हाट वी आर हैविंग इज दैट इन दिस कॉलम, in this case we are having a multiple predictable variables are available. That is, we consist, it consists number of items over here. So let's say this is n cross 1. अब मैं इसको बोल देता हूँ this is, it contains, let's say this is n cross m vector. तो जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने कौन सा एग्जांपल देखा था, वो हेल्थ वाला देखा था कि मेरे खाने पीने की हैबिट्स क्या है, मैं कितनी बजे सोता हूँ, लेट्स से. तो एक कॉलम हो गया, मैं इतनी बजे सो रहा हूँ. देन अगेन आई एम हैविंग अनदर कॉलम, लेट्स से मैं ऑयली फूड खाता हूँ कि नहीं खाता, लेट्स से मैं आलू बड़े खाता हूँ कि नहीं खाता. ओके फाइन, आज ही खाया मैंने. देन वी आर हैविंग और किस चीज़ से कोलेस्ट्रॉल और तबीयत खराब होती है, मैं प्राणायाम करता हूँ कि नहीं करता, देन मैं एक्सरसाइज करता हूँ कि नहीं करता. तो हमारे पास ये नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल था, तो उसको मैं बोल देता हूँ दिस इज माय एक्स डेटा अवेलेबल, एंड दिस इज सपोज टू बी एन क्रॉस की डेटा अवेलेबल, एंड दिस इज माय एक्स की. पहला, मैं जंक फूड खाता हूँ कि नहीं खाता, देन मैं ऑयली फूड खाता हूँ कि नहीं खाता, मैं एक्सरसाइज करता हूँ कि नहीं करता, मैं अर्ली स्लीप पे जाता हूँ कि नहीं जाता, और मैं स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर देता हूँ कि नहीं देता. सो दिस इज जस्ट एन माई डेटा. नाउ अब हम बोल रहे हैं कि इन सारी हैबिट्स पर मेरी हेल्थ डिपेंड करती है. तो मेरी हेल्थ, लेट्स से मेरे पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल आ रहा है यहाँ पे. अगेन वी आर गोइंग फॉर जस्ट एंड कंटिन्यूस वैल्यू. सो मेरे पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल आ रहा है. देन मेरा क्रेटेनाइन का लेवल आ रहा है किडनी पे. सो दिस इज माय किडनी. देन माय लीवर. अच्छा, हम इसमें ऐड और कर सकते हैं, लेट्स से अल्कोहल. हाँ, तो मेरा लीवर. then again this is fine. So this is creatinine level, this is kidney, sorry, this is क्या था, cholesterol level, this is kidney, and this is liver. again हम ऐड कर लेते हैं, let's say neurodegrading, let's say dementia और अल्जाइमर. फाइन. सो ये हमारा अर्ली सिम्टम्स. नाउ मेरा क्वेश्चन था कि अब मेरा जो बीटा होगा वो बीटा क्या होगा. बीटा का डायमेंशंस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, या मैट्रिक्स होना चाहिए. दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू. एनीवन? आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग एज पर नागर साहब. सर के क्रॉस एम का मैट्रिक्स होगा. हाँ, के क्रॉस एम का मैट्रिक्स.
K क्रॉस M का मैट्रिक्स, K क्रॉस M का मैट्रिक्स हो रहा है. फाइन. सो आई एम जस्ट वेटिंग ऑन दिस. अब मैं शायद किसी स्टूडेंट्स को कोई रिमूव कर रहा है और सारे शायद आज प्रेजेंटर हैं. नहीं, सब अटेंडीज हैं. अंशिता, आपको कोई रिमूव नहीं कर सकता आपका जो क्वेश्चन था. ओके फाइन. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट माय y इज, हमने क्या बोला था, y इज n cross m. n cross m matrix. Then my x is my again n cross k matrix, and then my beta. So let's say beta is हमने क्या निकाला था, this is k cross m matrix. Fine. Now we have to estimate so we have to estimate this beta, this beta. सो इस बीटा में अब हमारे पास क्या आना चाहिए, तो हमारे पास हमारे सिलेबस में अभी क्या है, दैट वी हैव टू फर्स्ट एस्टिमेट आवर पैरामीटर्स, देन वी विल गो फॉर covariance and sorry, MANOVA. This is a multiple analysis of variation, and then we'll check our model assumptions. So हम पहले स्टार्ट करते हैं तो estimation of parameters. So we'll again start. This is my y equals to y hat is equals to my x beta hat. तो हमने इसके डायमेंशंस देख ली. सो दिस इज माय डायमेंशंस. तो हमारा एस्टिमेटेड बीटा क्या होना चाहिए, अगेन जस्ट गोइंग फॉर दिस मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहले हम assumption से स्टार्ट कर लें. दिस इज माय y, सो दिस इज माय y. हमने स्टार्ट करा था, लेट्स से हमने स्टार्ट करा था x से, ठीक है. बीटा के लिए हमारे पास अभी कोई assumption नहीं थे, पर हमने हमारा x से स्टार्ट करा था. x में हमारे पास एक कॉलम, देन वी आर हैविंग सेकंड कॉलम, देन वी आर हैविंग अ थर्ड कॉलम एंड सो ऑन. सो वी आर, हमारे पास k कॉलम्स अवेलेबल थे. फाइन. तो हमारा बेसिक assumption ये था कि ये सारे कॉलम्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते. हमने मल्टीकोलिनियरिटी पर देखा था. सो दीज आर अज्यूम्ड टू बी द इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो हमारा पहला assumption क्या होना चाहिए, हमारा पहला assumption भी यहाँ पर होना चाहिए. हमारे पास इसमें कितने कॉलम्स हैं, दिस इज कॉलम 1, देन वी आर हैविंग अ कॉलम 2 अवेलेबल, देन इट कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, m number of columns. So it contains m number of columns. So क्या ये एक कॉलम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे? एनी आइडिया? आज मैं सिर्फ आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैंने जितना पढ़ाया था ना बस उसका आज जस्ट एन क्विक रिव्यू, और वी कैन से दैट दिस इज जस्ट एन ट्यूटोरियल क्लास, और इसलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी थी. फाइन. सो क्या होना चाहिए, हमारे पास m नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? माय फर्स्ट क्वेश्चन. सर मल्टी कोलिनिटी के लिए नहीं होने चाहिए. मैं x की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं y की बात कर रहा हूँ. लेट्स से ये मेरा था कि मैं यहाँ पर मेरे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल था, दिस इज माय अल्कोहल लेवल, माय क्रेटेनाइन लेवल फॉर किडनी, एंड लेट्स से लास्ट क्या लिखा था मैंने, लिवर. हाँ लीवर. फाइन. यार अल्कोहल से ही तो लीवर था. सो दिस इज माय लीवर. हाँ जो भी था, चलो छोड़ो. न्यूरोलॉजिकल. हाँ अल्जाइमर. या सो बताएं कि अब हमारे पास इक्वेशन कैसे आ रही है. अब आप इस सोचने की कोशिश कर, सोचना कि हमारे पास जो है इक्वेशन कैसे आ रही है. दिस इज माय, लेट्स से अगेन आई एम जस्ट कंसीडरिंग दिस इज y1, दिस इज माय y1 कॉलम, दिस इज माय y2 कॉलम, एंड दिस इज ym कॉलम. तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो आउटपुट ऐसे ही वेक्टर्स में आएगा ना.
तो what I can say that this y is just equals to y1 y2 up to ym ट्रांसपोज एंड दिस y1s are just your नहीं ट्रांसपोज की क्या जरूरत है, कोई ट्रांसपोज नहीं, फाइन. सो दिस इज y1 y2 एंड yn. और again we are in this equation like y1 is just equals to your this is your x बीटा. हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या कर रहे थे, हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारा जो बीटा था, बीटा का मैट्रिक्स क्या था, दिस इज k क्रॉस m. तो अगर हमारे पास y है तो दिस कंटेन्स वैल्यू ऑफ योर इसमें इसको भी मैं बोल दूं, बीटा को मैं डिफाइन कर दूं तो दिस इज माय बीटा 1, दिस इज माय बीटा 2 अप टू माय बीटा m. फाइन. तो मेरा अगर y1 आ रहा है तो यहाँ पर मेरा होगा x बीटा 1, मेरा y2 क्या होगा, दिस इज x बीटा 2. ऐसे ही होगा या अलग होगा? यस सर ऐसे ही होगा. फाइन. यस सर ऐसे ही. तो Yes, मेरा sir. सिंपल अजम्पशन ये है कि ये एक दूसरे से डिपेंडेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होना चाहिए. अरे क्यों होना चाहिए? इसमें कोई रिलेशन, अरे कोई रिलेशन ही नहीं है यार. मेरी किडनी कैसी है और मेरे को अल्जाइमर है कि नहीं है, इन दोनों में क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं इन दोनों में. ये सब प्रिडिक्टर वेरिएबल हैं. लेट्स से अगेन हम वापस चेक करते हैं कि हमको अगर मकान खरीदना है तो मकान के प्रिडिक्टर में मैं क्या करूंगा. पहली चीज, अगर मेरे को मकान खरीदना है, मेरे को सिर्फ प्रिडिक्शन है, तो लेट्स से मेरा डेटा x हो गया. हम x हो गया कि वहाँ पर पानी आता है कि नहीं आता, उसकी लोकेशन क्या है, देन वहाँ पे सिक्योरिटी है या नहीं है. लेट्स से इन तीनों पे मैं बात करता हूँ और वो प्रॉपर्टी कितने साल पुरानी है. तो ये मेरा डेटा हो गया. अब मैं इसमें प्रिडिक्टर निकालूंगा. पहला प्रिडिक्टर क्या होना चाहिए, उस मकान की प्राइस. दूसरा क्या होना चाहिए, हम इस पे अगर असाइन करें तो उसकी वैल्यू कितने साल बाद बढ़ेगी, है ना. एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन जो हो रहा है हमारे पास, उसका एप्रिसिएशन कितना हो रहा है, एप्रिसिएशन मनी कितना हो रहा है. देन हम उसको और क्या बोल सकते हैं कि क्या मेरे को वहाँ पर किराएदार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. दिस इज जस्ट एन प्रिडिक्टर. तो इन चारों चीज़ों पर मेरा टेनेंट डिपेंड करेगा, मेरा एप्रिसिएशन भी इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा. ये क्या डिपेंड करेगा, अगेन दिस इज एन माय प्राइस ऑफ हाउस. तो इन सब पे डिपेंड करेगा. तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन इज जस्ट एन कॉम्बिनेशन ऑफ योर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ना. दिस इज योर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. तो ये इन सभी पे डिपेंड करेगा, ये इन दोनों पे डिपेंड करेगा, और इसकी कैलकुलेशन इस पूरे मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगी, इसकी कैलकुलेशन फिर इस मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगी. या हम सीधे बात करें कि ये वाला पहला जो डेटा है वो इसकी रो इस मैट्रिक्स से कंप्लीट करेगी, और क्योंकि इस y1 पे आ रहा है तो इस y1 पर सिर्फ वही पर्टिकुलर वैल्यू आएगी. तो हमारे पास y पर कुछ अजम्पशन चेक करने की जरूरत है नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है. आप उसको कैलकुलेट करना है करो, आपको नहीं करना है कैलकुलेट नहीं करो. तो हम अज्यूम करेंगे कि दिस शुड बी इंडिपेंडेंट. अगर डिपेंडेंट हो भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. देन सेकंड अजम्पशन, हमारे बीटा की वैल्यू. तो बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में. दिस इज जस्ट इक्वल्स टू योर x ट्रांसपोज x होल इनवर्स x ट्रांसपोज y, जो मैंने आपको बताया था, और हमने उसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से भी निकाला था. तो हमने वहाँ बीटा को कुछ ऐसे ही निकाला था. दिस इज x ट्रांसपोज, लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोगों ने चेक करा था. दिस इज x ट्रांसपोज x, या ये x ट्रांसपोज x इधर था. दिस इज x ट्रांसपोज x, यहाँ पर कुछ था और यहाँ पर डिवाइड बाय 2 था और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 था. ऐसे ही कुछ था हमारे पास. सो दिस इज जस्ट फॉर योर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. नाउ मल्टी वेरिएट लीनियर रिग्रेशन में इसमें क्या डिफरेंस आएगा, इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस आना चाहिए? सर मतलब वो आई लगा देंगे, y i x i. कुछ नहीं आएगा, सेम रहेगा.
भाई हमने इसको एक वेक्टर माना था, पहले इसको एक वेक्टर माना था, इसको वेक्टर माना था, हमने इसको मैट्रिक्स मान लिया, इसको भी मैट्रिक्स मान लिया, डायमेंशन बराबर है, कोई यस सर। चेंज नहीं, चेंज पैरामीटर एस्टिमेशन तो ऐसे ही होगा, है ना। अब बीटा मेरे पास यहाँ मैट्रिक्स हो जाएगा, बीटा के मैट्रिक यहाँ पे हमारे पास ये कुछ बीटा हो जाएंगे, तो ये बीटा हमारे पास यहाँ पे कुछ एक मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स में से एक एक पर्टिकुलर वैल्यू हम यहाँ पर मान लीजिए कि इन्स का सारा समेशन यहाँ पर आ रहा है, तो हमारे पास बीटा भी कुछ ऐसे मैट्रिक्स मिलेगा, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ मान लेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ मान लेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ मान लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिस इज जस्ट सिमिलर वैल्यू। तो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन कुछ नई चीज हुई नहीं हुई, isn't it fine, is it fine? यस सर। यस Okay. सर। Then Yes. comes, yeah, then I'm just again we are considering that हमारे सिलेबस में नेक्स्ट आइटम था ANOVA टेबल, so this is my again ANOVA टेबल। so ANOVA टेबल में पहले मेरे पास था सोर्स, है ना, सोर्स के बाद था मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन हमारे पास था एसएस, देन हमारे पास था एमएस, और उसके बाद था दिस इज नॉट एमएस धोनी, दिस इज मीन स्क्वायर, एंड देन वी आर हैविंग एव स्टैटिस्टिक्स। सो हमारे पास सोर्स ऑफ वैल्यू क्या थी, फर्स्ट क्या था रेसिडुअल, दूसरे बात क्या था रिग्रेशन, तीसरे पर क्या था टोटल। अब आप मेरे को ये कैलकुलेट करके बताएंगे आपके नॉलेज बेस के हिसाब से कि मेरे पास यहाँ वैल्यूज क्या आनी चाहिए, मैं तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, मेरे को आप आज बताएंगे कि यहाँ वैल्यूज क्या आनी चाहिए। दिस यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज एसएस रेसिडुअल अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगेन दिस इज एसएस अपॉन डीएफ, एंड दिस इज अगेन एसएस अपॉन योर डीएफ। यहाँ आप बताएं कि मेरे पास कितनी आनी चाहिए, अगेन दिस इज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मल्टीवेरिएट में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में मैंने यहाँ n माइनस के माना था, n मतलब नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एंड k इज नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, फाइन। यहाँ पे क्या आना चाहिए, सॉरी दिस इज n माइनस वन, दिस इज रेसिडुअल इज n माइनस के, और यहाँ था मेरे पास दिस इज यहाँ कितना था रिग्रेशन में, दिस इज n माइनस वन माइनस n माइनस, -1 कहाँ पे था, यहाँ पे था, सॉरी हाँ यहाँ पे सर k माइनस वन, k सॉरी माइनस ओके फाइन, n माइनस वन माइनस, तो यहाँ कितना था, एंड दिस इज n माइनस वन माइनस k सर माइनस वन, k -1 फिर n -k एंड लास्ट वाले में n -1। दिस इज n माइनस k, ठीक है फाइन, इट कैंसिल्स आउट, या सो अब बताएं, अब हमारे पास कुछ पैरामीटर हैं, दिस इज n, दिस इज m एंड दिस इज k, अब आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, मैं अगर आपको बताऊंगा तो सिंपल है, आप लोग उसको मगअप कर लेंगे, पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन एक दिन में खत्म हो जाएगा अगर आपने ये समझ लिया तो, मेरे को ये चीज़ चाहिए। अब मैं एक एक करके पूछूंगा, मैं आज चेक भी नहीं करूंगा, आपकी तरफ से सिर्फ रिप्लाई आना चाहिए। हमारे पास मैट्रिक्स हैं, व्हाट इज दिस इज n क्रॉस m, दिस इज m क्रॉस k एंड दिस इज k क्रॉस m। पुरानी ये वैल्यूज कहाँ से आ रही थी, ये वाली वैल्यू आ रही थी, दिस इज अगेन n क्रॉस 1 is equals to this is sorry this is n cross k, so this is n cross
k and multiplied by k क्रॉस 1। ये वाली वैल्यूज यहाँ से आ रही थी। अब आप बताएं कि मेरे पास ये वाली ये m का रोल यहाँ पर क्या आएगा। आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा आता है। Any response? I am just waiting response. Waiting for responses. ये आपकी क्लास जो है वो ऑनलाइन जाएगी। मैं पहले बेइज्जती करवाना नहीं चाहता था, पर नागर साहब ने बोल के आपकी क्लास ऑन करवा दी है, तो अब मैं इसको ऑनलाइन चढ़ाऊंगा और उसमें लिखूंगा दिस इज TCS 2018 to 2020 बैच SVV इंदौर। बताएं जल्दी, क्विक रिस्पॉन्स, या मैं सर नाम वो लेके बोला? रेसिडुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम k माइनस m आएगी क्या? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ओके सर। हाँ, आप तो निकाल के बताएं मेरे को। मैं मेरी स्क्रीन इधर से उधर भी नहीं कर सकता, वरना ये लिखा हुआ चला जाएगा सबके सब। कैलकुलेट करो भैया, कैलकुलेट करो। आज हम रिग्रेशन खेलेंगे। सर k माइनस m, n माइनस k और n माइनस m। कहाँ पर? सर यहीं ये पर तीनों डिग्री, यस सर, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीवेरिएट की। k मल्टीवेरिएट। माइनस एक मिनट, यहाँ पर कितना आ रहा है? k माइनस m। m m। अच्छा, नेट पर सर्च कर लिया? नो सर, ओके फाइन। यहाँ पैटर्न है नेक्स्ट, हाँ n पैटर्न मिल माइनस रहा k है, n माइनस k और एंड दिस n इज माइनस m। कैसे निकाला, आप समझाओ। सर जो मल्टीपल रिग्रेशन है हाँ उसमें जो इनके y के जो मैट्रिक्स है उसका साइज जो है n माइनस m का, n क्रॉस m का था, हाँ। और x का था n क्रॉस m का, k का, n क्रॉस k का, हम्म, और बीटा का था k मेरे को नहीं क्रॉस समझाना, m आपको का। पूरी क्लास को समझाना है। ओके सर, तो हम्म जो मल्टीपल रिग्रेशन था हम्म उसमें y का जो वेक्टर था उसका साइज था n क्रॉस m का, हम्म, फिर n क्रॉस 1 का था, n क्रॉस हाँ 1 तक का था ना। x का मैट्रिक्स का साइज था n क्रॉस k का, हाँ और जो बीटा था उसका साइज था k क्रॉस 1 का। ठीक है, हाँ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था उसका सर वो बीटा के हिसाब से रेसिडुअल का था k माइनस 1 का, हम्म और रिग्रेशन था n माइनस k का, और जो टोटल था वो था n माइनस 1 का, है ना। हम्म अब यही जब मैंने मल्टीवेरिएट के देखा तो वहाँ पे जो उसका साइज था y का वो n क्रॉस m का था, तो मैंने टोटल बोल दिया n माइनस m। और हम्म जब मैंने रिग्रेशन देखा तो उसका था n क्रॉस k का, तो मैंने बोल दिया n माइनस k। और जो हम्म। रेसिडुअल था वो बीटा का साइज था k क्रॉस m का, तो बोल दिया k माइनस m। नहीं, चलो ये तो गलत है। नेक्स्ट, और कोई बताएं भैया। वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस में नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज रेसिडुअल, दिस रेसिडुअल इज k इंटू m। फाइन, दिस रेसिडुअल इज जस्ट इक्वल्स टू k इंटू m, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई में है। दिस इज k क्रॉस m, दिस इज नॉट एन k माइनस m। फाइन, नाउ अगेन वी आर कंसिडरिंग, सो दिस इज n, वी आर हैविंग दिस n माइनस k ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो हम यहाँ पर क्या बोल सकते थे, दिस इज नॉट एन n माइनस n minus k, what we can say that this n minus k is multiplied by m times, so this is m times, हमारे पास m नंबर के कॉलम्स थे, तो दिस इज अगेन मल्टीप्लाइड बाय m नंबर ऑफ टाइम्स, एंड दिस इज n minus 1, so this n minus 1 is again multiplied by m number of items, so this is m into n minus 1. Is it fine? यस। Okay, fine. So हम इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, मेरे को लगता है टाइम हो गया है ना। तो आज का कुछ समझ में आया आप लोगों को कि हमने कैसे कैलकुलेट करा है चीज़ें? हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कैसे हमको इसको आगे बढ़ना है। फाइन, थैंक यू। यस सर, थैंक यू थैंक यू सर। ये वीडियो आप लोगों को चाहिए क्लास को? यस सर। चाहिए?